प्रेजेंटेशन ऐसा लिया गया जैसे कि एकदम से एग्जाम पे स्क्रीन पे आया होगा तो बहुत कम ही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कॉन्फिडेंट दिखा पाया होगा कि इस क्वेश्चन करा, जबकि देखेंगे इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम बोल सकते हैं क्योंकि जो हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया हो, इस बार न्यू सिलेबस ऐड किया गया है तो न्यू एडेड सिलेबस में इस बार स्पेशली मेंशन किया गया तो जरूर आएगा, मतलब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम लिख लेंगे। अलजेब्रा का टॉपिक है, निमसेट 2025 की एनालिसिस पेपर की करते हुए, और मैं ये यहां पर दिखाने वाला हूं कि इस बार 2025 में जो पहला मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, दूसरा क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया उसमें लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन को बहुत खास ख्याल रखा। मतलब जिसने भी पेपर बनाया था मैं मतलब यही दिल से उसको सैल्यूट करता हूं कि पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया उन्होंने दिया। एक ऐसी लैंग्वेज निकाली जो कॉमन वेबसाइट्स और कॉमन बुक्स में नहीं दिखती थी, और उसी का खेल रहा। देखिए यहां पर अगर यहां पे देखें 8 को हम 2 की पावर में करते हैं तो 2 की पावर 3 की पावर x माइनस 1, लॉ इंडिसेस में पढ़ा है a की पावर mn तो a की पावर mn हो जाता है। और इसको 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 2 और की पावर x। एक फंडामेंटल लॉ पढ़ा है कि बेस हमेशा समान रखने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर हमने 8 और 4 जो भी है उसको इस समान बेस पे ले आए। जो अभी हमने लॉ ऑफ इंडिसेस की एक क्लास में बेसिक थोड़ा पढ़ाया था, फिर पुष्पेंद्र सर ने पूरी सेट्स को निपटा दिया। तो मैंने लॉ जो पढ़ाए थे वो सारे लॉ उनमें से ये पढ़ाया था कि 2 की पावर 3x माइनस 3 बराबर 2 की पावर माइनस 2x। तो एक बात चर्चा हो रही थी कि अगर बेस बराबर है या तो बेस बराबर रखो या पावर को बराबर कर दोगे ना, तो यहां पे पावर क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी क्योंकि बेस हमारे बराबर है। तो 3x माइनस 3 बराबर माइनस 2x, तो ओवरऑल x बराबर हमारा 3/5 आ गया। यानी x की वैल्यू यहां पे फाइंड कर लेते हैं और हम x की वैल्यू को यहां पर हमें रखना है। बेसिकली अगर ध्यान दें, अगर आप सही से ऑब्जर्व करेंगे तो यहां के बेस और यहां के बेस बराबर दिए, उन्होंने हेल्प करी है आपकी, और यहां के बेस और यहां के बेस भी बराबर दिए हैं, आपकी हेल्प करी है। बोलिए भाई। तो अब हमें x की वैल्यू बस रख देनी है, आंसर निकालना है, तो आंसर तो आ ही गया हमारा। तो अगर हम इस वाले पार्ट को देखें कि 1 log ऑफ, अब log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m अपॉन n। बेस अगर समान है तो ये log m माइनस log n लिखा है तो हम इसको बार बार क्यों लिखें, हम log m अपॉन n लिख देंगे। तो यहां पर 4/5 और बेस पे क्या है हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। बोलिए भाई। यानी इस चीज को वहां पे हमने बता ही दिया है कि ये m माइनस n के फॉर्म में था, यहां लिख दिया। और प्लस दूसरे वाले पार्ट में भी हम लिख देंगे log ऑफ 4/5 और यहां बेस में 1 माइनस x है, क्या है 1 माइनस x है। बोलिए। तो अब इनको अगर ऊपर ले जाना है तो ये भी फॉर्मूला लॉग में है कि 1 log ऑफ a बेस b को लिख सकते हैं हम लोग log ऑफ b बेस a। ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जाएंगे तो ये बेस पे आ जाएगा, ये भी बेस पे, तो बेस बराबर हो जाएंगे। बोलिए। यस सर, यस सर। तो ये फिर क्यों एग्जाम में लोग नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए कि इतना सॉल्व करना पड़ा, और पेन नहीं चलाना बंद कर देते हैं लास्ट तक ज्यादातर बच्चे। जैसे उन्होंने देखा अरे ये तो क्या ऐसा मीडियन है, निकाल लेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा, ऐसे ही करते हैं। पेन चलाना है लास्ट तक विदाउट, यही पेन ना। इसमें रीजन कुछ दिख रहा है, बताइए कोई ऐसा रीजन दिख रहा है केवल और केवल नहीं हो पाया, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे। x माइनस 1 बेस 4/5, बेस समान हो गया तो log m प्लस log n log mn हो गया। तो यहां पे आ गया log ऑफ mn, इसका मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस 1 बेस 4/5। अब हमें x की वैल्यू 3/5 डाल लेनी है।
9/25 हो गया। बोलिए, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, उल्टा कर दिया यहां पे। ये हमारा 1 माइनस एक्स था, ये तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लॉग 9/25, 25 माइनस 16, तो मतलब 4/5 का होल स्क्वायर आ गया ये, और ये 4/5, तो ये आगे आ गया। तो log 4/5 बेस 4/5 1 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आंसर। कितना आ गया? 2 आ गया। बोलिए, मैं बताऊं इसको और एक्सप्लेन करूं? यहां पे रखने की जरूरत है या आप खुद रख लेंगे? 3/5 का स्क्वायर 9/25, एलसीएम लेंगे तो यहां पे 25 माइनस 9 16, 16/25 मतलब 4/5 का होल स्क्वायर। ये n जो पावर आगे आ जाती है, बेस समान हो गए। फाइनल आंसर इज 2। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि और ज्यादा कर लिए।